जो कांग्रेस की जन विरोधी नीतियां हैं उनको देखते हुए सड़कों पर उतरा है। आज कांगड़ा विधानसभा की ये जो जितने भी हैं ये मंडल के पदाधिकारी हैं और मंडल के सदस्य हैं। और जब से सरकार कांग्रेस की बनी है सवा तीन साल हुए हैं, हर कोई वर्ग, चाहे किसान है, चाहे युवा है, चाहे महिला है, चाहे पेंशनर है, चाहे वृद्धा पेंशन वाले हैं, कोई भी वर्ग है वो उनसे खुश नहीं है। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन सत्ता संभाली थी, उन्होंने कहा कि खजाना तो खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। उसके 1-2 महीने बाद उन्होंने कहा कि मैं तो 2027 के बाद आत्मनिर्भर हिमाचल बनाऊंगा। आज जो स्थिति है, आपको याद होगा उन्होंने क्या कहा था। हम पहले ही कैबिनेट में 27 लाख महिलाओं को पहली ही कैबिनेट में 1500 रुपया देंगे। आज सवा तीन साल हो गए, हिमाचल प्रदेश की किसी भी महिला को 1500 रुपए नहीं मिलते। ये जो हम कह रहे हैं, ये जो हम नारा दे रहे हैं कि झूठी सरकार किसने देखी, हमने देखी, सबने देखी। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक भी कह रहे हैं कि हमने चरणबद्ध तरीके से जो 10 गारंटियां थी उनको हम चरणबद्ध तरीके से दे रहे हैं। कि कितना झूठ बोल रहे हैं। किस महिला को 1500 रुपया मिल गया? युवाओं को उन्होंने कहा था, युवाओं को 1 लाख 1 साल में नौकरी देने का वादा उन्होंने किया था और 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। 5 साल वाली नौकरी आपने बड़ी बड़ी जोर से जब 2022 में आपने वोट लेने से झूठी गारंटियां जो दी हैं वो धरातल पे कहा है। उन्होंने 300 बिजली यूनिट फ्री देने की बात की थी, उन्होंने गोबर उठाने की बात की थी। तो ये जो प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में कर रही है और कांगड़ा विधानसभा की जनता भी कर रही है। कोई भी वर्ग इनसे खुश नहीं है। तो इसलिए हमें आने वाले समय में और भी ये धरने प्रदर्शन करना पड़ेंगे। अगर ये जो झूठी गारंटियाँ जो इन्होंने 10 गारंटियाँ दी ये धरातल पे नहीं लाएंगे तो ये आंदोलन और उग्र होगा। तो आज इसी के संदर्भ में ये हमारा धरना प्रदर्शन था। वो लोग सड़कों पर आने वाले हैं, कोई भी वर्ग खुश नहीं है। आप 10 गारंटियाँ देने की बात उन्होंने की थी, ये जो गोबर उठाने की बात की थी, 2 किलो 2 रुपये किलो की गोबर उठाने की इन्होंने बात की थी। इनसे 3 सालों में जो गोबर करते हैं बेसहारा पशु, उनके लिए कोई नीति नहीं बनाई। इन्होंने पता नहीं कितने वादे किए थे। कोई भी सरकार आई, हिमाचल प्रदेश में आदरणीय श्री शांता कुमार की सरकार रही तो शांता कुमार जी को पानी वाले मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। आदरणीय श्री धूमल जी रहे, आदरणीय धूमल जी को सड़कों वाले मुख्यमंत्री जी के नाम से जाना जाता है। आदरणीय श्री जयराम जी का रहे, जयराम जी को जो आम आदमी जो जैसे आयुष्मान हिम केयर योजना लाने वाले जयराम ठाकुर जी, आपकी सगुन योजना लाने वाले जयराम ठाकुर जी, ऐसी अनेक जो गरीब आदमी के आम आदमी के लिए जो योजना लाई, जयराम जी भी उसके जाने जाते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो मुझे लगता है ये दुख देने वाले मुख्यमंत्री प्रदेश में होंगे। भारतीय जनता पार्टी जब तक इन झूठी गारंटियों का इनको उजागर नहीं करेगी तब तक चुप बैठने वाली नहीं है। अभी तो ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और सदस्य हैं, आगे आने वाले में और उग्र आंदोलन होंगे और जन जन सड़कों पे आएगा। इनकी जो नाकामी है, इनसे जो ये जो जनता त्रस्त है, हर जगह आप कहीं भी देख लो। एक वृद्धा जब ये 60 साल से ऊपर होते थे उनको पेंशन लगती थी। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि सितंबर 2025 के बाद आपने एक भी हिमाचल प्रदेश में
वृद्धा को विधवा को पेंशन नहीं दी है। आप बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें आपने कही थी। तो इसी के संदर्भ में ये जो आज कार्यक्रम रखा था, धरना प्रदर्शन रखा था, तो हम इसलिए आए थे। कांगड़ा विधानसभा में भी कई ऐसी योजनाएं जो आज लेकिन कांग्रेसी नेता जो हैं समय समय पर ढिंढोरा पीटते हैं कि हम विकास की यहाँ पे अब जो कांग्रेस के नेता हैं, एक तो मुझे लगता बड़े ज़्यादा नेता हैं, है ना, तो अभी तक उनको अपनी सर्वाइवल ढूंढने में, मतलब अपनी सर्वाइवल को ढूंढने में ही वो अपनी खोज कर रहे हैं। कभी कभी एक बड़ी यहाँ पे मैं पढ़ रहा था, पढ़ते रहते हैं पूरी यहाँ कांगड़ावासी शहरवासी भी, कांग्रेस के मित्रों को मैं ये कहना चाहता हूँ, नमस्ते करना चाहता हूँ कि यार एक टायरिंग के लिए मशीन आती है, टायरिंग के लिए मशीन आती है और आप फोटो खिंचाते हैं। फिर दूसरा कांग्रेस नेता जो आते हैं कि ये शुरू हो जाएगा कि इससे पहले कांगड़ा विधानसभा में टायरिंग नहीं होती थी। कुछ तो रहम करो, अरे कांगड़ा वासियों के लिए आप कुछ तो रहम करो। आपने कौन सी योजना कांगड़ा विधानसभा में नहीं लाए हैं, उसको मेरे को बताना। कि ठीक है, आपको सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो सौगात दी है, ठीक है, कोई ना कोई योजना लाओ आप। ज़्यादा बात, ये जो हमारे आवारा पशु है, ये जो बेसहारा पशु है, उनको तो उठा दो। और भी कई योजना, एक योजना लाके कांग्रेस के मित्र मेरे बता दें कि कांगड़ा वासियों के लिए हमने ये सौगात दी है। ये जो जितने भी, मैं आपको कहता हूँ, ये जितने भी काम चले हैं, ये जितने भी ये दिखा रहे हैं, ये जब से पवन काजल 2012 में पहली बार आया था, मैं आप कांगड़ा वासियों को भी कहना चाहता हूँ, 2012 से पहले जो ये कांगड़ा शहर है, जो पानी की किल्लत के लिए कितना त्रस्त होता था, ये जब से मुझे जनता ने मौका दिया है, कांगड़ा वासियों से 24 घंटे पर्याप्त पानी की सुविधा, इसी तरह बाकी भी जितनी भी कोई 70 करोड़ रुपए की जो पानी की योजनाएं हैं, चाहे चंगर है, चाहे पलम है, ये मेरे टाइम में आई है। और ये जितनी भी DPR अप्रूव हुई है मेरे टाइम से है। तो मैं इनको भी कहना चाहता हूँ कि आप करो कुछ कांगड़ा वासियों के लिए। जो आपने फोटो खिंचाए, फिर आपने डिपार्टमेंट को लेके बार बार आते थे कि टायरिंग शुरू होगी, तो अब उस टायरिंग में जो खड्डे पड़े हैं उसको भी ठीक करवा दो, उसका भी एक फोटो ले लो। ठीक होने के बाद ये तो उनको थोड़ा पूछना चाहिए था, आपने भी ये कैसे पड़ गए, ये आप फोटो खिंचा रहे थे, पहले मशीन आई तो जो टायरिंग उसका फोटो आया, फिर शुरू होने का फोटो आया, फिर उसका फोटो आया। तो मैं तो उनको ये कहता हूँ, जो हमारा कांगड़ा विधानसभा, ठीक है, मौका मिला आपको मौका मिला, कुछ न कुछ तो करो, उसमें मैं आपका सहयोग करूँगा जो मेरे से हो सके। और आपने देखा मैं कभी किसी को पूछता हूँ, ठीक है, जो काम कर रहे। और रही बात आगे आने वाले समय में इलेक्शन की, पहले आप जो जितने लीडर है ना, आप उसमें कंप्रोमाइज़ कर लो, है ना, तो अपना कंप्रोमाइज़ कर लो कि किसने आना अखाड़े में, हमारा खेड़ा तो तैयार है, हम तो खड़े। बाकी आप अपना देखो पहले कौन सा 2027 में किसने आना, आप खुद आपस में कंप्रोमाइज करें, फिर उसके बाद बात करें। काजल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। काजल जी तुम आगे बढ़ो, बस यहीं से उठलना ना, यहीं से दूर पर जाओ, ये इस पाइप में चलो, ठीक है जी, चला जी, चला इस पाइप में चलो। हमने देखी, सबने देखी, झूठी सरकार किसने देखी, हमने देखी, सबने देखी, झूठी सरकार किसने देखी, हमने देखी, सबने देखी। भारत माता की जय।